As you all know, hemorrhage is the leading cause of death and bleeding after birth. When the proper protocols are followed, we know very well that 60% of the deaths due to atonic PPH can be prevented, and it's the dream and the mission of Foxy, now collaborating with PATH, to percolate this not only to the peer group and clinicians, but also through them to every single frontline healthcare provider who is actually delivering the babies for millions of mothers in rural and urban India. The whole mission of the Foxy PATH collaboration is moving towards saving mothers. The PATH is the one which brought to light the ground realities of the use and misuse of oxytocin in the two states, Uttar Pradesh and Karnataka. So, where do we go from here? It is important, first of all, for each one of us to recognize that this is indeed a real happening in many parts of India, whether urban or rural, and it is our duty and our endeavor to bring home the point of proper use of oxytocin on one hand, the active management of third stage of labor, to adhere to the protocol in every delivery, every time, at every place, and the proper storage of the uterotonics, which will go a long way in improving the efficacy. चलिए डॉक्टर, कुछ खा लीजिए। मुझे पता है कल आपकी इमरजेंसी ड्यूटी थी और आप घर नहीं जा पाई, इसीलिए मैं आपके लिए ये खाना लाई हूँ। अरे कोई नर्स को बुलाओ। जरा जाकर देखो तो, ये कैसी आवाज है? कोई पेशेंट आया है क्या? जी। हे राम, यहाँ कोई सुनता भी है या नहीं? रश्मि, जरा जल्दी आना, इनको अंदर लेके जाओ फटाफट, संभाल के। देखो, पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे बहू का अच्छे से ख्याल रखना। हम घर जल्दी वापस जाना चाहते हैं, फटाफट बच्चा करवा दो। चलिए, मैं देखती हूँ। यहाँ बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं। पिछली बार तो 1 घंटे में ही हम घर वापस आ गए थे। हाँ, पर प्रसव का वक्त भी कोई बता सकता है क्या? अरे तुम्हें नहीं पता, ये डॉक्टर लोग आजकल एक ऐसी सुई लगा देते हैं जिससे दर्द बढ़ जाता है और बच्चा जल्दी हो जाता है। हाँ, सुना तो मैंने भी है शायद इस सुई के बारे में। तुम्हें दर्द कब से हो रहा है? 7 बजे से। और पानी कब से निकल रहा है? तभी से। सरिता, जरा ग्लव्स दो। जी। अभी बच्चेदानी का मुंह 2 फिंगर खुला है। अच्छा है, लेबर सही बढ़ रहा है। तुम मरीज का ध्यान रखना और मुझे बताती रहना, ठीक है? राइट। ये कौन सा इंजेक्शन लगा रही हो सरिता? डॉक्टर, ऑगमेंटेशन के लिए। पर सरिता, इस पेशेंट को ऑगमेंटेशन की जरूरत नहीं है। पर डॉक्टर, पेशेंट काफ़ी समय से दर्द में है, तो मैं इसलिए इंजेक्शन दे रही थी कि डिलीवरी जल्दी हो जाए। सरिता, मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर सच में बहुत हैरानी हो रही है। इस इंजेक्शन को वहाँ रखो और मेरे कमरे में आओ, वहीं बात करते हैं। जी। डॉक्टर, हम हमेशा से ऑगमेंट करने के लिए इंजेक्शन ही देते हैं। मेरे अलावा बाकी की सभी नर्स भी यही करती हैं। आपके पहले जो डॉक्टर थी, उन्होंने भी कई दफ़े ऑगमेंट किया था। नहीं सरिता, ये सही तरीका नहीं है। पिछले डॉक्टर ने ज़रूर किसी कॉम्प्लिकेटेड केस में ही ऑगमेंटेशन चुना होगा। देखो सरिता, तुम्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ऑगमेंटेशन कोई खास कॉम्प्लिकेटेड केस में ही किया जाता है
और वो भी जब बहुत ज़रूरी हो। वरना आमतौर पर ऑगमेंटेशन करना माँ और बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और जब स्वाभाविक दर्द हो रहा है उस समय दर्द बढ़ाने की दवा देने से बच्चेदानी फट सकती है। ये तो माँ और बच्चे के लिए बहुत ही खतरा हो जाएगा। पर डॉक्टर, उस औरत के परिवार वाले बच्चा जल्दी करने के लिए जोर दे रहे हैं, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। सरिता, आजकल लोगों को ये जानकारी हो गई है कि दर्द बढ़ाने का इंजेक्शन भी होता है, पर वो इसके पीछे छुपे जोखिम को नहीं समझते हैं और उन्हें इस बारे में समझाना तुम्हारा काम है। सरिता, हमारा काम हमें कई जिम्मेदारियां देता है क्योंकि हमारे काम से लोगों की ज़िंदगी जुड़ी होती है, तो इसीलिए हम उनके दबाव में आकर उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम उस औरत की सास को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दोगी। ठीक है डॉक्टर, मैं आपकी बात समझ गई। मैं जाके मरीज के परिवार वालों से बात करूंगी। नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते कुछ घंटे इंतजार। अरे पिछली बार दिया था ना इंजेक्शन दर्द बढ़ाने का और झट से बच्चा हो गया था, तो इस बार क्यों नहीं लग सकता इंजेक्शन? माँ जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? हम सभी यहाँ पर आपको सही जानकारी देने के लिए ही तो हैं। कभी कभी प्रसव के दौरान अगर कोई खतरा हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तभी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और सामान्य प्रसव के समय दर्द बढ़ाने की दवाई तो वैसे भी खतरनाक साबित हो सकती है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान की दया से आपके बहू का प्रसव सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है और कोई खतरा भी नहीं है अब तक। हमें ये कहानियां मत सुनाओ। हमारा गांव का डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाना जानता है, तो बच्चा करवाने यहाँ क्यों आए हम? माँ जी, गांव के ज्यादातर डॉक्टर ये नहीं जानते हैं कि सही तरह से डिलीवरी कैसे करानी चाहिए और कभी कभी वो गलत दवाइयाँ या गलत खुराक भी दे देते हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ पर आ गई। हम सभी पूरी सावधानी से डिलीवरी कराएंगे। देखिए, अगर प्रसव को इंजेक्शन से तेज करेंगे तो दर्द काफी तेजी से बढ़ जाएगा, जिससे आपके बहू का गर्भाशय फट सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है और साथ ही बच्चे को भी गहरा नुकसान पहुँच सकता है। बच्चा इतनी तेजी से बाहर आएगा कि हो सकता है कि वो ये दबाव झेल ही ना पाए और उसकी जान भी जा सकती है। अब मैं और आप ये तो नहीं होने दे सकते हैं ना। मैंने अभी अभी उसकी जांच की है। बच्चेदानी का मुंह अभी इतना नहीं खुला है। डिलीवरी होने में अभी कुछ समय और लगेगा और डिलीवरी के बाद हम आपकी बहू को खून रोकने के लिए एक इंजेक्शन भी देंगे। अब आपको फैसला करना है कि आपको कुछ घंटे इंतज़ार करना है या ज़िंदगी भर पछताना है। शायद नर्स बिटिया ठीक ही कह रही है। मेरी भांजी को भी ऐसी कोई सुई लगी थी, लेकिन उसका बच्चा नहीं रहा। शायद इस सुई की वजह से ही तो नहीं कोई गड़बड़ हुई। नहीं नहीं, हमें कोई खतरा नहीं उठाना। कुछ घंटे इंतजार करना ही ठीक रहेगा। आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए। मुझे तो बस बच्चा सही सलामत चाहिए। अच्छा हुआ आपने ये सब मुझे सही तरीके से समझा दिया। ये बात सभी को मालूम होनी चाहिए। मैं तो ये बात मेरे सारे मोहल्ले वालों को और रिश्तेदारों को जरूर कहूँगी। अब डॉक्टर, वो ज़रा डब्बा लेना था। हाँ हाँ, मैं भी बस निकल ही रही हूँ। थैंक यू सरिता, खाना लाने के लिए। तुम सबका बहुत ध्यान रखती हो। अरे हाँ, वो बच्चा कैसा है और वो उसकी दादी कैसी है? डॉक्टर, इतना सुंदर बच्चा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और हाँ, बच्चे के साथ साथ उसकी दादी भी बहुत ठीक हो गई है। लगता है तुमने उसे बहुत अच्छी तरह समझाया है। वेरी गुड। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन आपको पराठे कैसे लगे ये तो आपने बताया ही नहीं। तीखे थे, बहुत स्वाद थे। हाँ, बस एक ही पेशेंट है, जल्दी फ्री हो जाऊंगी। नहीं, और कोई काम नहीं है।
कैसा चल रहा है सरिता? सॉरी, सब ठीक है डॉक्टर। बच्चा भी एकदम से रोया। अरे, इस पेशेंट का तो काफी खून बह गया है। तुमने ऑक्सीटोसिन दिया है? और यूट्रस मसाज किया? और सीसीटी किया कि नहीं? नहीं डॉक्टर, डिलीवरी अभी बस 10 मिनट पहले हुई है और प्लेसेंटा भी अपने आप बाहर आ गया। मैं अभी ऑक्सीटोसिन देती हूँ और मसाज भी करती हूँ। सरिता, तुमने पहले ही बहुत देर कर दी है। ये सही नहीं है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम फटाफट ऑक्सीटोसिन दो और यूट्रस मसाज करो, जल्दी। सरिता, ये क्या कर रही हो तुम? रुको, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि बाहर पड़े एम्प्यूल्स मत लगाओ। फ्रिज से लेकर आओ, जल्दी। जी। देखा तुमने सरिता, तुम्हारी लापरवाही के कारण बेवजह ही कितनी मुश्किलें आ गई। उस पेशेंट का कितना खून बह गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि उस पेशेंट की हमने किसी तरह जान बचा ली। डॉक्टर, आई एम सॉरी। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो ये सब पता भी नहीं था। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अब तो समझ गई हो। अच्छा, अब बताओ कि बच्चा होने के बाद कौन कौन से स्टेप्स करने हैं? नंबर 1, ऑक्सीटोसिन 10 IU डिलीवरी के 1 मिनट के अंदर ही माँ को दिया जाना चाहिए। ऑक्सीटोसिन हमेशा फ्रिज में रखा जाना चाहिए और वो भी आसपास। नंबर 2, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन करना चाहिए। इसमें बाएं हाथ को पेट के ऊपर रखें और बच्चेदानी को ऊपर उठाएं और दाएं हाथ से नाल खींचकर धीरे धीरे आवल को निकालें। नंबर 3, यूट्रिन की मसाज डिलीवरी के तुरंत बाद माँ को ज़रूर देनी चाहिए।